स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में स्टडी किया है। तो 4 टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और जो 5th टाइप का एपिथेलियम टिश्यू है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, उसकी 5th टाइप है सूडो एपिथेलियम टिश्यू। सूडो एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर यहाँ देखिए ग्लैंडुलर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें सूडो एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर क्या होता है कि एपिथेलियम इज वन सेल थिक होगा ये, और उसके बाद इसके अंदर यहाँ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये सूडो की एक ही माना जाता है। कई बार तो किसी किसी बुक में एक ही जैसा दे रखा है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो सूडो एपिथेलियम टिश्यू जो है 2 लेयर्ड नजर आएंगे, लेकिन बट उसके जो सरफेस होता है वो फ्री नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं फॉल्स एपिथेलियम। जो एनसीईआरटी के आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद बात आती है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू टू सेवरल लेयर ऑफ द सेल। मल्टी लेयर्ड हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि एक से ज्यादा सेल्स की लेयर जो है इसमें प्रेजेंट होती है। देयरफॉर दे आर वेरी थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन द सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज। और उनके पास जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होने के साथ साथ इन टिश्यूज के अंदर डीप लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, एंड दीज सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड दे प्रोवाइड सेल टू अदर लेयर्स, हैंस दे आर आल्सो नोन एज जर्मिनेटिव लेयर। और जर्मिनेटिव टिश्यूज भी हम इसको बोल देते हैं कई बार। तो ये जो कंपाउंड टिश्यू है, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज हैं, मल्टी लेयर बनाते हैं, लेकिन एक मल्टी लेयर जो इनकी होती है वो स्ट्रेट होती है और दूसरी जो है इनकी स्ट्रेट नहीं होती है। तो इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज इसकी एक टाइप है, और दूसरी इसकी टाइप बनेगी ट्रांजिशनल। तो पहले मैं आपको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में बताती हूँ कि क्या होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, दिस इज ए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। और इस टिश्यू के अंदर यहाँ जो है आप देखोगे बेस में दिस इज ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो दीज एपिथेलिया कंसिस्ट ऑफ ए मैनी लेयर, बहुत सारी लेयर्स आपको नजर आ रही है, मल्टी लेयर्स है, एंड द सेल्स ऑफ द डीप लेयर आर ऑफ लो कोलुमनर टिश्यूज और क्यूबोइडल टाइप ऑफ लेयर्स। तो वो उसके बेसिस पे डिवाइड हो जाता है टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ द सेल इन द आउटर लेयर द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप ऑफ कैटेगरी। तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है स्ट्रेटिफाइड है, दूसरा है स्केमस, कहीं में सीधा होगा स्केमस एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, क्यूबोइडल होगा, सिलिएटेड कोलुमनर होगा, तो वो कंपाउंड टिश्यू की अलग अलग टाइप बन जाती है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर बेसमेंट होती है नॉर्मली, और उसके बाद यहाँ एक ये जो लेयर है इस पे डिपेंड करता है, और इसी के ऊपर इनका जो है टाइप्स ऑफ कोलुमनर टिश्यू जो है वो या कंपाउंड एपिथेलियम जो है डिवाइड होगा। तो इस लेयर को हम बोलते हैं जर्मिनेटिव लेयर। ये बेसमेंट, दूसरी जो है जर्मिनेटिव लेयर। उसके बाद यहाँ पे मल्टी लेयर्स होती है, वो किसी भी टिश्यूज की हो सकती है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो है केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज 2 टाइप्स का होता है। और जो केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज हैं दैट इन दिस इसमें क्या होगा, ये वाटर प्रूफ होता है जो ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, और एक हार्ड और वाटर प्रूफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं केराटिन, और दैट इज प्रेजेंट इन द हॉर्न्स, सींग जिसको बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को केराटिनाइजेशन बोलते हैं कई बार। तो और जो एक लेयर ऑफ द फैट है या फिर डेड सेल आर रेफर टू एज ए स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसको हम बोलते हैं हॉर्नी लेयर। यह आपने एनिमल्स के अंदर देखी होगी। तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज जो है केराटिनाइज इस टाइप के होते हैं, और नॉन केराटिनाइज भी इसमें प्रेजेंट होता है। नॉन केराटिनाइज टिश्यू में इट इज अ लाइन ऑफ बकल कैविटी के अंदर, फेरिक्स के अंदर, ईसोफेगस के अंदर
एनल कैनाल, वेजाइना एंड लोअर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा में ये टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज अनेबल टू चेक द लॉस ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड ओनली मॉडरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एब्रेशन ऑफ द फूड बाय द फूड। ठीक है, तो ये इसी तरह से जो है इनके होते हैं। उसके बाद अलग अलग शेप पर डिपेंड करता है। अगर इनकी क्यूबॉइडल शेप है तो क्यूबॉइडल कंपाउंड टिश्यूज हो जाएंगे। अगर इसके पास कोलुमनर शेप है तो कोलुमनर टिश्यूज हो जाएंगे आपके। और सीलिएटेड है, समटाइम्स सीलिया आर प्रेजेंट, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर टिश्यूज। उसके बाद ये तो हो गए सिंपल कंपाउंड एपिथेलियम। और जो दूसरे टाइप्स के होते हैं दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और उनके पास फ्यू लेयर होगी, 3 से 4 लेयर्स ऑफ द सेल होगी और लेस फ्लैट होंगे ये टिश्यूज और फ्लेक्सिबल होंगे ये टिश्यूज। तो ये जो है इनके बेसमेंट के ऊपर जर्मिनेटिव लेयर प्रेजेंट होती है और उसके बाद एक अलग से ना सरफेस नजर होता है यहाँ पर। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की पहचान होती है। तो इस तरह से जो है ये हमारे कंपाउंड टिश्यू होंगे। एक बार एनसीईआरटी का भी पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल एंड दस दे हैव ए लिमिटेड रोल इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। The main function is to provide protection against the chemical and mechanical stress and they cover the dry surface of the skin. ज्यादातर वो मैंने आपको बताई चुकी हूँ कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्किन के अंदर, बकल कैविटी, फेरिंग्स। तो ये लाइनिंग ऑफ द ग्लैंड्स में, पेनक्रियाटिक डक्ट्स में इस तरह से जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारी जो है बात आती है इनकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जंक्शंस की, कि कैसे कैसे ये जो टिश्यूज हैं एपिथेलियम टिश्यू किस तरह से अटैच होते हैं। ऑल द सेल इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर बाय लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। सभी सेल जो है एपिथेलियम के अंदर आपस में अटैच होती है। एक मैट्रिक्स होती है, एक फ्लूइडी लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ लिंक्ड होता है। इन नियर बाय ऑल द एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। हर एक सेल के पास जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे किसी को अगर हमने किसी के साथ अटैच होना है तो जंक्शंस होगा, तो वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोई ना कोई टिश्यू अटैच है, कोई ना कोई सेल अटैच है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो वो टाइटली बाउंड होंगे एक सेल दूसरी सेल से। तो 3 टाइप्स ऑफ द सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अनदर टिश्यू। दे आर कॉल्ड टाइप जो बाउंड होगा टाइट जंक्शन। उसके बाद इसके साथ दूसरा चिपकाने वाला जो जंक्शन होगा एडहरिंग और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम द लीकिंग और एडहरिंग क्या मतलब सेल को आपस में बाइंड करके रखने वाला। ठीक है, ये तो क्या करेगा, लिंक नहीं, मतलब कोई भी अगर मटेरियल बाहर निकल रहा है तो उसको बाहर नहीं निकलने देगा, यानी कि लीक प्रूफ कर देगा। एडहरिंग का मतलब सेल को आपस में बाउंड करके रखेगा और गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद द ईच अदर। तो गैप जंक्शन एक सेल से दूसरे सेल से कनेक्ट होंगे और वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। आई विल लेटर सेंड यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस जंक्शंस आफ्टर दिस वीडियो। ओके, सो ये जो है आपस में इनका क्या रोल होता है। इनका रोल होगा कि एक तो साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करके रखना सेल्स को और किसी भी आयन को एक्सचेंज करना, चाहे वो स्मॉल आयन हो चाहे वो लार्ज आयन हो, उन सबको आपस में क्या करता है ये चेंज करके रखता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंजेस करने में हेल्प करेगा। साथ के साथ बिग मॉलिक्यूल्स को भी एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एज वेल एज द कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। थैंक यू सो मच।